Hello everyone, I'm Raji and I'm back with another question of chapter number 13, Hydrocarbons, class 11, NCERT. In this video, I will be discussing question number 2nd and it's on page number 396. So, let's have a look on the question and then to its solution. Question is, write IUPAC names of the following compounds A, B, C, D. Fine, there are some more which I'll be discussing in a few minutes later after discussing them. So first of all, let's discuss the A part of this question. CH3, CH, double bond C, CH3 का twice. तो सबसे पहले हम इसको open कर लेते हैं ताकि हमें clarify हो जाए कि actually में कहना क्या चाह रहा है. तो CH3, CH, double bond C, यहाँ एक CH3 है और यहाँ भी एक CH3 है. ठीक है, यही बोला ना, इस वाले कार्बन पे दो हमारे पास मिथाइल ग्रुप्स. ठीक है, so let's begin. 1, 2, 3, 4. नंबरिंग मैंने यहाँ से स्टार्ट किया बिकॉज जो मेरा व्हाट वी से एल्काइल ग्रुप है वो सेकंड पोजीशन पे है. पहली बात ये, और दूसरी बात ये कि जो मेरा एल्कीन ग्रुप है, चाहे मैं यहाँ से करूँ और चाहे मैं यहाँ से करूँ, सेकंड पोजीशन पे ही आएगा. तो एल्कीन तो कॉमन में, एल्कीन चाहे मैं इस साइड से करूँ तो सेकंड में और इस साइड से करूँ तो सेकंड पोजीशन में आएगा, वो तो कॉमन है. लेकिन मेन प्रॉब्लम क्या है, जो मेरा एल्काइल ग्रुप है वो सेकंड पोजीशन पे, अगर मैं इस साइड से नंबरिंग करती हूँ तो एल्काइल ग्रुप सेकंड पोजीशन पे आता है, अगर मैं इस साइड से नंबरिंग करती हूँ तो एल्काइल ग्रुप मेरा थर्ड नंबर पे आता है. तो लोवेस्ट सेट ऑफ लो कंट्रोल तो आपने पढ़ाई होगा, उसके अकॉर्डिंग जो नंबरिंग होगी, जो करेक्ट ऑर्डर ऑफ नंबरिंग होगा वो इस साइड से होगा. 1, 2, 3, 4. सो लेट्स स्टार्ट टू नेम इट. नेमिंग देते हैं इसकी. तो 2 मिथाइल, बिकॉज सेकंड पे हमारे पास में मिथाइल ग्रुप है, तो और सबसे पहले हम एल्काइल ग्रुप की नेमिंग करते हैं. 2 मिथाइल, हाउ मेनी कार्बन एटम्स? 4 कार्बन एटम्स. सो 2 मिथाइल ब्यूट हाइफन 2E. सो आईयूपैक नोमेनक्लेचर क्या हो गया इस कंपाउंड का? 2 मिथाइल ब्यूट 2E. कमिंग टू द सेकंड क्वेश्चन, CH2 डबल बॉन्ड CH, देन सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड CH3. तो ऑब्वियसली मैंने आपको बताया था, अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं तो ऑब्वियसली जो ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस होगा इट विल बी फ्रॉम द डबल बॉन्ड एंड देन टू द ट्रिपल बॉन्ड. तो जो प्रेफरेंस ऑर्डर होगा नंबरिंग का वो स्टार्ट करूंगी मैं डबल बॉन्ड से. डबल बॉन्ड यहाँ पर है, इस साइड पे है, तो नंबरिंग अगर मैं यहाँ से करती हूँ तो 1, 2, 3, 4 पे आएगा और ट्रिपल बॉन्ड 2 पे आएगा, तो इट इज रॉन्ग. तो मैं नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करूंगी जहां मेरा डबल बॉन्ड फर्स्ट पोजीशन पे आ रहा है. 1, 2, 3, 4, 5. ये बिल्कुल सही है प्रेफरेंस, क्योंकि अब मेरा यहाँ डबल बॉन्ड फर्स्ट पोजीशन पे है और ट्रिपल बॉन्ड 3 पोजीशन पे है. तो इसका क्या होगा? इट विल बी नोमेनक्लेचर क्या होगा? पेंट हाइफन 1 हाइफन 3 आइन. ठीक है, तो इसका आईयूपैक नोमेनक्लेचर होगा पेंट 1 3 आइन. ठीक है, कमिंग टू द थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, नंबरिंग. इसमें देखो, इसको मैं ओपन स्ट्रक्चर करती हूँ तो मेरे पास आता है CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड, फिर CH. ठीक है, देन डबल बॉन्ड CH2, वैसे ही कुछ है. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. यस, दिस इज दिस. इसको मैंने ओपन किया, तो इसको ओपन किया तो नंबरिंग कहीं से भी करूं, बिकॉज दोनों ही एंड पे आई एम हैविंग अ डबल बॉन्ड, तो मैं नंबरिंग अगर यहाँ से करती हूँ 1, 2, 3, 4, तो मैं इसको क्या नेम दे सकती हूँ? इसको नेमिंग में दे सकती हूँ ब्यूटा, बिकॉज 4 कार्बन है, हाइफन 1, 3 डाइन. एक तो ये दे सकती हूँ, या और क्या देख सकती हूँ? 1, 3 ब्यूटा डाइन. ठीक है, इन दोनों में से कोई भी नंबरिंग हो सकती है, और लगा देती हूँ मैं बीच में. तो ब्यूटा 1, 3 डाइन या फिर 1, 3 ब्यूटा डाइन. ठीक है, कमिंग टू द फोर्थ पार्ट ऑफ द क्वेश्चन. ऑब्वियसली अब जो नंबरिंग में दूंगी वो यहाँ से स्टार्ट करके दूंगी. डबल बॉन्ड आ रहा है मेरे यहाँ पर. ठीक है, तो 1, 2, 3 और ये 4. ये मेरे एक एल्काइल ग्रुप है जो अटैच्ड है. 4 पे कौन सा एल्काइल ग्रुप अटैच्ड है? फिनाइल, क्योंकि ये बेंजीन रिंग टाइप्स में है, तो ऑब्वियसली अगर ये अटैच्ड है मेरे इस कार्बन के साथ में, तो जब इसकी नंबरिंग करूंगी, जब इसकी मैं नेमिंग करूंगी ना एल्काइल फॉर्म, तो इट विल बिकम 4 एल्काइल. तो इसका व्हाट विल बी इट्स आईयूपैक नोमेनक्लेचर? 4 पे क्या है मेरे पास में? एल्काइल इन द फॉर्म ऑफ फिनाइल, सो 4 फिनाइल. ठीक है, फिर क्या करूंगी? ब्यूट, 4 फिनाइल ब्यूट 1E. ठीक है, सो इसका नेमिंग क्या हो गया? आईयूपैक नोमेनक्लेचर 4 फिनाइल ब्यूट 1E. नाउ मूविंग ऑन टू दी
next part of these questions, in that also we have to do the nomenclature. So let's have a look on those questions too. So E part of the question is this. So हमें यहाँ क्या मिल रहा है, एक में बेंजीन रिंग है और उस पे एक पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है और दूसरी पोजीशन पे OH ग्रुप अटैच्ड है. So let's first of all do the numbering of that. तो नंबरिंग ऑब्वियसली मैं पहले यहीं से स्टार्ट करूंगी बिकॉज यहाँ मेरे पास OH ग्रुप अटैच्ड है, प्रेफरेंस इसी को और सेकेंड इसी को. तो नंबरिंग तो हो ही गई है. तो मैं से क्या बोलूँ इसको, मैं आई कैन से, और इसकी जो नंबरिंग दे सकती हूँ मैं दे सकती हूँ 2 मिथाइल फिनॉल, बिकॉज सेकेंड पोजीशन पे आई एम हैविंग मिथाइल ग्रुप. और अगर मैं C6H5 इस मिथाइल ग्रुप को हटा दूं और बाकी कंपाउंड को देखूं, इस मिथाइल ग्रुप को हटा के बाकी कंपाउंड को देखती हूँ तो ये फिनॉल ग्रुप है. तो 2 मिथाइल फिनॉल. ठीक है. कमिंग टू द F पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, पहले इसको ओपन कर लेते हैं अच्छे से, तभी अच्छे से क्लैरिफाई होगा. तो इट इज CH3, यहीं से स्टार्ट कर लूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो बाद में. CH3, 4 CH2 है तो CH2, फिर एक और CH2, 2, फिर 3 और फिर 4 CH2 हो गए. देन CH, इसके नीचे CH2, CH, इस पे नीचे एक CH3 और यहाँ भी एक CH3 है. फिर 3 CH2, इसके साथ डायरेक्ट CH2, CH2, CH2 और फिर एक CH3 है. इस तरह से सब स्ट्रक्चर को मैंने ओपन कर दिया. अब इसकी नंबरिंग करते हैं. देखिए नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. यहाँ पर 6 पोजीशन पे है और यहाँ से करें तो 1 2 3 4 5 की 5th पोजीशन पे है. तो ऑब्वियसली अकॉर्डिंग टू द लोएस्ट सेट ऑफ लोक एंड रोल आई विल गो विद द नंबरिंग फ्रॉम दिस साइड. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड दिस इज 10. ठीक है. अब स्टार्ट करते हैं इसकी नंबरिंग को, मतलब इसकी नेमिंग को स्टार्ट करते हैं. तो 5th पोजीशन पे मेरे पास कौन सा ग्रुप है देखते हैं. तो 5 लिखा मैंने, हाइफन लगाया और ब्रैकेट लगाया. ठीक है. तो 5th पे देखते हैं. अगर मैं नंबरिंग इसकी यहीं से स्टार्ट करूं 1 2 और 3, इस वाले जो मेरे पास अलग से जो मेरे पास सब्स्टिट्यूएंट है इसकी नंबरिंग कह रही हूँ. ठीक है. तो 5 पे मेरे पास क्या है, 5 पे मेरे पास ये वाला ग्रुप है, इसकी नंबरिंग करती हूँ तो क्या आएगा, 2 पे मिथाइल ग्रुप है. ठीक है. 2 मिथाइल और ये 1 2 3 कार्बन आइटम्स हैं तो 2 मिथाइल प्रोपाइल, 2 मिथाइल प्रोपाइल और फिर ब्रैकेट को मैंने एक बार क्लोज कर दिया और ऊपर लिख देती हूँ कंफ्यूजन ना हो. ठीक है. तो 2 मिथाइल प्रोपाइल. 5 पे क्या है मेरे पास में, 2 पे मिथाइल, ये प्रोपाइल ब्रैकेट क्लोज और 10 का नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स है तो 5 हाइफन 2 मिथाइल प्रोपाइल डेकेन. ठीक है. इसका आईपैक नेम ये होगा 5 हाइफन विद इन ब्रैकेट 2 मिथाइल प्रोपाइल डेकेन. कमिंग टू द लास्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, हमें ये दिया हुआ है तो उसकी नंबरिंग देखिए यहाँ से करूँ तो मैं 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ठीक है. तो अब यहाँ देखिए एक तो सेकंड पोजीशन पे आया मेरे पास में, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, एक फिफ्थ, 2 5 6 7 8 9 9. तो 2 5 9 पे अगर मैं देखती हूँ, अगर इस साइड से नंबरिंग करूँ तो 2 5 9 पे मेरे पास है डबल बॉन्ड्स, और अगर मैं इस साइड से नंबरिंग करूँ तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. अगर मैं इस साइड से नंबरिंग करूँ तो मेरे पास आता है 1 5 और 8. तो ऑब्वियसली बात है जो 1 5 8 वाली नंबरिंग है, आई विल गिव प्रेफरेंस टू दिस नंबरिंग बिकॉज इट फॉलोज द लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल. तो 1 5 8 वाली नंबरिंग को मैं प्रेफर करूंगी, ना कि 2 5 9 वाली नंबरिंग को मैं प्रेफर करूंगी. अगर मैं नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करती हूँ तो वही नंबरिंग आएगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये है 10. ठीक है. दिस नंबरिंग बिल्कुल सही है. तो अब इस पे 4 पे आए हैं इथाइल ग्रुप, सो 4 हाइफन इथाइल, आगे किसी को कुछ कहना है, 10 नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स हैं तो 4 इथाइल डेका हाइफन 1 5 8 देन हाइफन और क्या लिख दूंगी मैं यहाँ पर, ट्राई ईन. तो वो 4 इथाइल डेका 1 5 8 ट्राई. सो दिस इज द नेमिंग ऑफ
the last part, that means G part of this question. Okay, I hope all the namings, all the IUPAC naming of the compounds which I have done over here is very much clear to you. Fine. So, if you have done very nicely the chapter number 12, that means some what we say principles and techniques of organic chemistry, वो चैप्टर अगर आपने बहुत अच्छे से पढ़ लिया होगा तो आई डोंट फील कि अगर आपको इन IUPAC नॉमेनक्लेचर में कोई प्रॉब्लम आई हुई होगी, ठीक है. बट फिर भी अगर मैं इफ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड सम ऑफ द प्रॉब्लम्स व्हिच आई हैव डन ओवर हियर, सम ऑफ द नेमिंग्स व्हिच आई हैव डन over here, then please you all are welcome to ask your doubts in the space given below. Well, do watch the next video for the next question of this chapter. Do subscribe us. Take care and goodbye.